जय श्री राम। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन बहुत सुंदर है क्योंकि यह दिन भारतीय संस्कृति के सौंदर्य और गृहस्थ आश्रम की आधारशिला है, अर्थात पत्नी का पति के प्रति स्नेह, विश्वास और सम्मान का प्रतीक है यह दिवस। तो आज मैं एक रामचरितमानस जी से एक बहुत ही सुंदर प्रकरण यहाँ लेकर आई हूँ आपके सामने। इसमें होता ये है कि भगवान राम को वनवास के लिए कह दिया गया है, तो भगवान राम माँ सीता को कह रहे हैं कि तुम घर में ही रहो और तुम बहुत सुकोमल हो और तुमसे वन के जो कठिन जो भी परिस्थितियाँ हैं वो तुम नहीं सह पाओगी, इसलिए तुम घर में रहो, सास ससुर की सेवा करो और मैं 14 वर्ष के बाद आ जाऊंगा। परंतु माँ सीता का भगवान श्री राम के प्रति जो स्नेह है वो असीम है, शाश्वत है, तो वो रह नहीं पाएंगी। तो उन्होंने कहा, राम से जो कहते हुए उन्होंने जो उनसे निवेदन किया है, जो प्रार्थना की है, वही लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और कहीं ना कहीं यह समझने की आवश्यकता है कि आज के समय में जहाँ भारतीय संस्कृति को बहुत ही एक प्रकार से उसकी उपेक्षा कर दी गई है और वो ऐसे लगता है कि बड़ा आउटडेटेड है, कूल नहीं है, तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को और इस वाली जो जनरेशन है उनसे ऐसे ऐसे प्रकरण, ऐसे ऐसे जो विषय हैं उनको सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए और स्वयं भी इनका प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए ताकि गृहस्थ आश्रम का जो सौंदर्य है वो बना रहे। और यही पारिवारिक व्यवस्था है जिसने भारत के समाज को अन्य पाश्चात्य देशों के समाज से भिन्न करके रखा है। और मैं भगवान श्री राम से और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जो ये परिवार का संबंध है, ये जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य हैं, ये इसी प्रकार से हमारे मन में रहें और हम जागृत अवस्था में इस आश्रम का भली भांति निर्वहन कर सकें। तो आइए मैं आपको आज बताती हूँ, अयोध्या कांड है और अयोध्या कांड के 64वें दोहे से मैं प्रारंभ करती हूँ, जहाँ माँ सीता भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं कि वो उनको अपने साथ ले जाएं। लेकिन उसमें वो जिस प्रकार से अपने स्वामी, अपने पति के प्रति जो भाव रख रही हैं, उन भावों को सुनकर ही आनंद आ जाता है। और यदि हम उसका यत्किंचित भी अपने जीवन में उतार पाएं तो सर्वविधि अपना भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। तो जय श्री राम। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधो, सुरपुर नरक समान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। उन्होंने कहा, माता पिता बहन प्यारा भाई, परिवार मित्रों का समूह, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जह लगी नाथ ने हरनाते, पिय बिनती ही तीरथ ने ते ताते, तन धन धाम धरन बुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजो। अर्थात उन्होंने कहा, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, ये सारे नाते जितने भी हों, बंधु बांधव पुत्र, सभी जो नाते हैं वो एक तरफ हैं। तो हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं, अर्थात कितना कष्ट देने वाले हैं, ये माँ सीता बता रही हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है, अर्थात इन सब का कोई अर्थ नहीं है।
भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। क्या कहती हैं माँ सीता की भोग जो है वो रोग के समान है। किसी भी प्रकार का जो भोग है वो बिना पति के कैसा है, रोग है, अर्थात कष्ट देने वाला है, पीड़ा पहुंचाने वाला है। और कहती हैं कि संसार यम यातना के समान है। जैसे नरक की जो पीड़ा है बिना पति के वो संसार वैसा है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मेरे लिए कुछ भी सुखदाई नहीं है। फिर कहती हैं, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसी ये नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। कह रही है, हे भगवान, हे नाथ, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री भी होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के समान, निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन समा, परन साल सुख मूल। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहती हैं, हे नाथ, आपके साथ पशु और पक्षी ही मेरे कुटुंब होंगे। वन ही नगर और वृक्षों के छाल ही मेरे निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। कहते हैं, ये जो उदार हृदय के जो वन देवी हैं और जो वन देवता हैं, सास ससुर के समान मेरी सारी सार संभाल करेंगे। और कुश और पत्तों की सुंदर बिछोना, साथरी अर्थात बिछोना जो है वो प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगा। अर्थात जैसे जो शैया होती है, मनोज अर्थात जो कामदेव हैं, और जो कामदेव और रति की जो शैया है वो मुझे, वो कुश का जो बिछोना है वो भी वैसा ही लगेगा। देखिए, ये प्रगाढ़ प्रेम का चिन्ह है, ये प्रगाढ़ प्रेम का लक्षण है जो माँ सीता यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। कंद मूल फल अमई आहारो, अवध सोद सत सरिस उपहारो। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिम को की। कहती हैं कि कंद मूल और फल ही अमृत के समान मेरे आहार होंगे, और उनके पहाड़ ही, वन के जो पहाड़ हैं वो ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे कि दिन में चकवी रहती है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निदाना। वो कहते हैं, आपने जो इतना भयंकर वर्णन कर दिया है कि इतने इतने कष्ट होंगे वनों में, तो हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख, बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं होंगे। अर्थात आपका वियोग का जो ताप, जो पीड़ा, जो संताप है, वो उसका एक छोटा सा कण भी उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो कण के बराबर होंगे, क्योंकि जो आपका वियोग है वो सारे कष्टों से अधिक है। वन में जितने भी आपने विषाद कहे, कांटे होंगे, सब बहुत ही डराने वाले पशु होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो सब बहुत छोटे हैं आपके दर्शन के आगे। तो वो माँ कहती हैं आगे, अस जिए जान सुजान शिरोमणि ले, संग मोहि छोड़िए अजानी। विनती करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्यामी। वो कहते हैं, ऐसा जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, आप मुझे ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की जानने वाले हैं।
राखिए अवध जो अवध लग, रहत न जहीं यहीं प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान से आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे आप अवधि 14 तक आप मुझे अयोध्या में रखते हैं, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहूं। अब और भी जब वो उनसे प्रार्थना कर रही हैं तो वो ये भी बता रही हैं कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि मेरे कारण आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपने कारण आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। क्या करूंगी? क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे तो स्वयं तो मार्ग में चलने की थकान होगी ही नहीं, प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। यहाँ ये जो माँ कह रही हैं वो एक प्रकार से हमें संदेश दे रही हैं कि जब हम अग्नि को साक्षी मानकर, भारतीय संस्कृति में रहते हुए अग्नि को साक्षी मानकर सप्त वचनों से बद्ध होते हैं, तब अच्छे अथवा बुरे समय में पत्नी को पति का साथ देना होता है। कोई भी उतार चढ़ाव जीवन का आए तब पत्नी को उससे दूर भाग जाना नहीं होता कि तुम संभालो और मैं जा रही हूँ। नहीं, जो भी समय आए, जो अगर बुरा समय आ रहा है, यदि कोई ऐसा समय आ रहा है जिसमें पति को कष्ट हो सकता है, तो उस समय में पत्नी का कर्तव्य है कि वह साथ होकर खड़ी रहे और जो भी कष्ट होता है उसको मिलजुल कर जो है वो सहन करे। तो यही सौंदर्य है कि गृहस्थ आश्रम का, यही सौंदर्य है, क्योंकि समाज का यही आधारशिला है कि कोई भी कष्ट आए वो दो लोग मिलकर उस सारे कष्टों को एक दूसरे के सहायता करते हुए, एक दूसरे के श्रम को हरते हुए उसको पार कर लेंगे। तो यही माँ कह रही हैं कि मेरे आने से कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आपकी जो श्रम आपका होगा मार्ग में चलने का उसको हर लूंगी। पाए पखार बैठ तर चाही, करयूं बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तन देखे, कहु दुख समहु प्राण पति पेके। कहती हैं आपके पैर धोकर, पेड़ की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर आपको पंखा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। तो वो ये सब करने को तैयार हैं। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निसितासी। पार बार मृदु मूरत जो ही लागे ही तात बयार न मोई। कहती हैं कि समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। अर्थात आपका साथ कितना शीतल कर देने वाला है। और यहाँ पर यह भी एक संदेश जा रहा है कि जो भी हमको कष्ट प्रतीत होते हैं उष्णता से, शीतता से, वह सब क्या है, वह शारीरिक रूप से उतने नहीं होते जितने कि मानसिक रूप से होते हैं। यदि मन में दृढ़ता होती है तो हम प्रेम से यदि रहते हैं, यदि धैर्य रखते हैं, यदि अपने मन को जो है वो दृढ़ कर लेते हैं, तो फिर ये जो बाहर के शीत और ऊष्म हैं ये हमको सताते नहीं हैं। जैसे माँ सीता कह रही है कि आपकी जो मूर्ति है, आपका जो शरीर है, इसको देखना इतना मनोहर है कि मुझे जो वो गर्म हवा है वो भी शीतल ही लगेगी। तो मानसिक रूप से जो दृढ़ता है, जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, यहाँ प्रभु राम हैं, माँ जानकी हैं। माँ जानकी भी जो हैं वो साधारण स्त्री नहीं हैं और प्रभु तो प्रभु हैं ही। तो वहाँ क्या है, प्रभु के ऊपर एक विश्वास लेके यदि चलते हैं तो जीवन में कितनी भी उष्णता हो, प्रभु की मूर्ति को यदि मन में धारण करके चलते हैं तो वो उष्णता फिर शीतता ही प्रतीत होती है। इसीलिए प्रभु के चरणों में दृढ़ स्नेह होना ही जो है वो जीवन की सभी सुख संपदा की कुंजी है। तो यहाँ पर
माँ इस प्रकार कह रही हैं, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह सुधि सिम ससक सियारा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तम मोह कहूँ भोगु। अब क्या कह रही हैं, हर प्रकार से देखिए, अब भगवान राम को कह रही हैं कि प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है। तो जानती हैं कि प्रभु क्षत्रिय हैं और प्रभु इतने उनके अंदर इतना ऐश्वर्य, इतना बल है और वो इतने गुणी हैं कि उनके सामने कौन आंख उठाकर उन माँ को देख सकता है। तो बोलती हैं, कौन देखता है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री जो सिंघनी होती है उसको खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं। मैं सुकुमारी हूँ। अब वो क्या कह रही हैं कि मुझे आप कह रहे हो कि मैं सुकुमारी हूँ और आप जो हैं आप वन के योग्य हैं, तो आपको तो तपस्या उचित है और मुझे विषयों का भोग। अब ये प्रश्न कर रही हैं, देखिए हर प्रकार से मनाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसौ वचन कठोर सुन जो न हृदय विलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण, पावर प्राण सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो माँ कह रही हैं कि ऐसे कठोर वचन मैंने सुन लिए कि मैं विषयों का भोग करूं, आप वन में जाएं, मैं यहाँ आराम से रहूं, राजमहल में रहूं और आप वन में रहें, ऐसा मैंने कठोर वचन सुन लिए। इसका अर्थ ये है कि पामर प्राण जो हैं वो अब आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिए विकल भय भारी, वचन वियोग न सकी संभारी, देख दशा रघुपति जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा। अब भगवान राम को अनुभव हो गया और उन्होंने कहा कि ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो उठी और फिर वचन से भी, जो वियोग शब्द कहा वो वचन से भी संभाल नहीं पा रही हैं, वो उनसे बोला ही नहीं जा रहा है। तो भगवान ने जब ऐसी दशा देख ली माँ सीता की, तो उन्हें लगा कि ये वचन से भी वियोग का नाम सुनकर नहीं सह पा रही हैं, तो यदि मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये 14 वर्ष तक अपने प्राण नहीं रख पाएंगी। तो यहाँ भी हमारे लिए संदेश है कि यदि सब कुछ छोड़कर भगवान के सामने आर्त हो जाए और ये कह दें कि आपके वियोग से ये प्राण हम नहीं रख पाएंगे और हमारे साथ रहना ही होगा, तो देखिए प्रभु जो है वो अपने भक्त की जो पुकार है उसको सुनकर भक्त से भी अधिक कारुणिक हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं और फिर वो मान ही जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अब वो माँ सीता की बात मान गए और उन्होंने कहा, कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलो वन साथा, नहीं विषाद का अवसर आजू, बेग करो वन गवन समाजू। तब उन्होंने कहा कि कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन चलो, आज विषाद का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। ठीक है, तो इस प्रकार से माँ सीता ने अपनी जो करुण पुकार थी, अपनी जो भक्ति थी, अपना जो विश्वास था, अपना जो प्रगाढ़ स्नेह था, उसके बल पर भगवान राम को सहमत कर लिया और उनके साथ भगवान राम ने उनको अपने साथ लाने के लिए अनुमति दे दी। तो इसी प्रकार से हम सदैव प्रभु राम के चरणों में भी दृढ़ रहें और अपने संबंधों में भी पूर्ण पवित्रता और शुचिता के साथ उन सप्त वचनों का पालन करते रहें जो अग्नि के समक्ष हमने लिए थे। और अग्नि पवित्र कर्ताओं में श्रेष्ठ है और अग्नि में हमारे सभी पाप, सभी कालुष्य जो है वो धुल जाता है, भस्म हो जाता है और वह प्रकाश हमारे जीवन में बहुत अनेकों सूर्य का प्रकाश सिद्ध होता है। इस सब के साथ करवा चौथ की एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।